हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नॉलेज अड्डा 07 में। आज हम पढ़ेंगे, अभी हम हिंदी गद्य का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हिंदी गद्य का उद्भव विकास है। ठीक है, संक्षिप्त विकास है। तो हमने पहले ही इसके 2 टॉपिक पढ़ लिए हैं, कौन कौन से विकास हुए थे आधुनिक काल में, वर्तमान काल में कौन कौन से विकास हुए थे। तो हम आगे वही टॉपिक इसको चलाएँगे, क्योंकि इसमें ये जो टॉपिक है थोड़ा ये बड़ा है। तो हम वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी नाटक का उद्भव और विकास कब हुआ था? हिंदी नाटक का उद्भव विकास प्राचीन भारतीय साहित्य में नाटकों की उत्पत्ति वेदों के साथ ही हुई है, किंतु 10वीं शताब्दी तक संस्कृत की उत्कृष्ट नाट्य परंपरा का ह्रास होने लगा। इसके बाद आदिकाल आता है और इसमें संस्कृत की समृद्ध नाट्य परंपरा में रुकावट आई। इसके पश्चात 19वीं शताब्दी से यह परंपरा पुनः आरंभ हो गई। हिंदी नाटक का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग से ही माना जाता है। नाटक को काव्य कला की सर्वश्रेष्ठ विधा मानी जाती है। यह गद्य पद्य दोनों में लिखा जाता है। नाटक के इस व्यापक समर्थ के कारण ही काव्य शास्त्र के पंडित कहते हैं कि काव्येषु नाटकम रम्यम। नाटक को परिभाषित करते हुए आचार्य भरत मुनि कहते हैं कि अवस्थानुकृति नाटकम, अर्थात मूल अवस्था का अनुकरण ही नाटक है। हिंदी नाटक का उत्स प्राचीन साहित्य में मिलता है। वैदिक काल में इसके बीज प्राप्त होते हैं। सामवेद के गीत, यजुर्वेद का अभिनव, नृत्य के आदि के प्रयोग के उसके उदाहरण हैं। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारतवर्ष में भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र जैसा महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा। निश्चित ही उसे सैकड़ों वर्ष पूर्व नाट्य कला का प्रचार प्रसार होगा, तभी तो भरत मुनि ने उस पर नाट्य शास्त्र जैसा ग्रंथ लिखकर नाटक को शास्त्र का दर्जा दिया। देखिए, जब 17वीं शताब्दी में भारतेंदु हरिश्चंद्र की शताब्दी में जब ये नाटक की रचना होने लगी, तो कितने प्रकार के थे नाटक? अनुदित, मौलिक और सामाजिक, 3 प्रकार के नाटक थे। इसके साथ ही आपका हिंदी नाटक का विकास कब हुआ था? भारतेंदु युग में 1850 से 1900 तक, प्रसाद युग में सन 1900 से 1930 तक, और प्रसादोत्तर युग में 1930 से वर्तमान तक अभी तक चला आया है। तो भारतेंदु युग में कौन कौन से देखिए नाटक कौन से आए थे? नहुस आया था, विद्या सुंदर आया था, ठीक है, पाखंड विखंड, वैदिकी हिंसा ना भावती, धनंजय विजय, मुद्राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, प्रेम योगिनी, विषय विस्मौसदम, कर्पूर मंजरी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी और सती प्रताप, ये सारे नाटक हैं जो आए थे उस टाइम पे। कब आए थे ये? 1850 से 1900 तक आए थे। और इसके राइटर कौन थे? बद्रीनाथ नारायण चौधरी। सौभाग्य से कौन कौन से हैं? प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, जिन्होंने भारत दुर्दशा, रूपक आदि नाटक लिखे थे। उसके बाद प्रसाद युग में कौन कौन से थे? सज्जन, कल्याणी, परिणय, एक गूढ़, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी आदि, ये कौन से हैं? प्रसाद युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी के टाइम पे ये लिखा गया था नाटक सारा। उसके बाद इसमें कौन कौन से राइटर हैं? माखन लाल चतुर्वेदी जी हैं, गोविंद बल्लभ पंत जी हैं, और उसके बाद है मुंशी प्रेमचंद जी, साथ में आपके यहाँ पे हैं प्रसाद जी हैं, ठीक है। प्रसादोत्तर युग में कौन से हैं? इस काल में हिंदी नाटक जीवन के यथार्थ से जुड़कर एक नवीन दिशा में अग्रसर हुआ। विषय की दृष्टि से इस युग का नाटक अनेक वर्गों में विभाजित किया जा सका, जिसमें देखिए वृंदावन लाल वर्मा का, आचार्य सतचतुर सेन शास्त्री, जगदीश चंद्र माथुर के नाम उल्लेखनीय हैं। प्रेमी जी ने रक्षाबंधन, शिव साधना, प्रतिशोध, आहुति, स्वप्न भंग, विस्पान, शपथ आदि ऐतिहासिक नाटकों की रचना की थी प्रसादोत्तर युग में। अब देखिए, पहले हमने नाटक का उद्भव विकास पढ़ा, उसके बाद आपका पढ़ा उपन्यास का उद्भव विकास पढ़ा। लेकिन अगर कोई भी चीज़ जब आती है तो उसकी आलोचना भी होती है। अगर कोई मूवी आ रही है तो हो सकता है कि किसी को पसंद हो, किसी को ना पसंद हो। तो कुछ लोग उसकी क्या तारीफ़ करते हैं, कुछ लोग उसकी आलोचना करते हैं, शिकायत करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये आलोचना कब से स्टार्ट हुआ। हिंदी आलोचना का उद्भव हिंदी साहित्य में रीतिकाल एवं संस्कृत काव्यशास्त्रीय आलोचना का प्रचार रहा है। आज हम हिंदी साहित्य में जिसे आलोचना कहते हैं वह सर्वथा नवीन तथा इसका प्रारंभिक आधुनिक काल में गद्य की अन्य विधाओं के समान भारतेंदु युग में हुआ। तब से यह निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर। अब देखिए, इसका उद्भव कब हुआ था, मतलब कि इसे कहते हैं ना कि इसका युग का प्रचलन कब हुआ था, कब से स्टार्ट हुआ था। तो भारतेंदु युग में 1870 से 1905 तक रहा। द्विवेदी युग में कब से रहा? 1905 से 1920 तक रहा। शुक्ल युग में 1920 से 40 तक रहा, और शुक्लोत्तर युग में 1940 से अब तक है, ठीक है। भारतेंदु युग में पत्र पत्रिकाओं में दी जाने वाली टिप्पणियों के रूप में हिंदी आलोचना का श्री गणेश स्टार्ट हुआ। मतलब आलोचना की दृष्टि से यह प्रयोग काल था। सर्वप्रथम भारतेंदु ने अपनी
पत्रिका कवि वचन सुधा में हिंदी कविता के नाम से एक आलोचनात्मक निबंध प्रकाशित किया था। इसी युग में चौधरी बद्री नारायण प्रेमधन ने भी अपना आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन किया। उसमें अनेक समालोचनाएं प्रकाशित हुई। हम बस ये पढ़ेंगे कि कौन से युग में किस प्रकार कौन कौन से राइटर ने बुक लिखी और आलोचनाएं की। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती का संपादन होते ही आलोचना का विकास प्रारंभ हो गया। ठीक है, द्विवेदी जी ने सरस्वती पुस्तक समीक्षा नामक स्तंभ स्थापित किया और उसमें आलोचनाएं प्रकाशित की। उसके बाद आपका इस युग के प्रमुख समालोचक कौन से थे? मिश्र बंधु पदम सिंह वर्मा और बाबू श्याम सुंदर दास थे। ये आपको याद रखना, द्विवेदी युग के कौन से आलोचनाकार थे। शुक्ल युग में कौन से हैं? हिंदी आलोचना के आगे बढ़ाने तथा व्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को जाता है। इसलिए इस युग को किसके कहते हैं? शुक्ल युग के नाम पे पढ़ा है ये। ठीक है, इसमें कौन कौन से हिंदी साहित्य का इतिहास गोस्वामी तुलसीदास चिंतामणि आदि उल्लेखनीय हैं। शुक्लोत्तर युग में कौन कौन से हैं? इसमें आपके आ जाएंगे शुक्ल जी के समकालीन एवं परवर्ती आलोचकों में डॉक्टर गुलाब राय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, गुलाब राय ने सिद्धांत और अध्ययन काव्य के रूप में हिंदी नाट्य विमर्श समीक्षा पुस्तकों द्वारा सैद्धांतिक समीक्षा को आगे बढ़ाया है। इसमें डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। सुर साहित्य के कबीर नाथ संप्रदाय हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इसमें उन्होंने 20वीं शती आधुनिक साहित्य सूरदास आदि के उल्लेखनीय कौन से थे? आलोचनाकार थे। इसके बाद आपका आता है हिंदी की अन्य गद्य विधाओं का उद्भव और विकास। तो मनुष्य जीवन की भांति साहित्य के क्षेत्र में भी नवीनता के प्रति ललायता रहता है। कारण है कि नवीनता के प्रति उसकी स्वाभाविक जिज्ञासा, उत्सुकता और प्रेम भाव से चलती है। तो देखिए यहाँ पे समय की मांग के अनुसार हर युग में साहित्यिक आवश्यकताओं के प्रभावित होकर नवीन साहित्यिक विधाओं का जन्म हुआ है। तो गद्य साहित्य में देख लेते हैं। पहला जो हुआ था कथा साहित्य, उसके बाद था देखिए कथा साहित्य है, जीवनी है, पत्र साहित्य, गद्य काव्य, रेखा चित्र। उसके बाद अन्य में आ जाइए तो कथा साहित्य से आपका क्या हुआ? उपन्यास हुआ, कहानी हुआ, लघु उपन्यास, लघु कथा। निबंध में आपका आया ललित निबंध। उसके बाद जीवनी में आपका आया जीवनी, फिर आत्मकथा। आलोचना में आपका आया साहित्य, फिर अन्य। उसके बाद अन्य में आया पुस्तक समीक्षा। इसके साथ अन्य में हम देख सकते हैं कि यात्रा वर्णन है, रिपोर्टाज, इंटरव्यू है, परिसंवाद है, डायरी, संलाप, परिचर्चा, स्वोक्ति और भावनाट्य है। तो इतने सारे की जो गद्य साहित्य हैं ये इनका उद्भव और विकास हुआ, उत्पन्न हुआ। इस टाइम पे उद्भव का मतलब होता है कि इस टाइम पे उनकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, प्रमुख विधाओं में नाटक, उपन्यास, कहानी तथा निबंध और आलोचना का प्रारंभ भारतेंदु युग सन 1870 से 1900 में ही हो गया था। द्विवेदी युग में जीवनी, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण पत्र, साहित्य आदि का प्रारंभ हो गया था। और छायावाद युग में गद्य, काव्य, संस्मरण, रेखा चित्र की विधाएं विशेष रूप से समृद्ध हुई। तो ये है आपका छायावादोत्तर युग में कौन कौन सी विधाओं का उद्भव विकास हुआ था। तो आत्मकथा, रिपोर्टाज, भेंटवार्ता, व्यंग, विद्रूप लेखन, डायरी, एकालाप आदि अनेक विधाएं इस युग में विकसित और समृद्ध हुई थी। तो फिलहाल के लिए वीडियो इतना ही। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ आपका, इसके लिए सेकंड चैप्टर का जल्दी आएगा वीडियो। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।